हमारे देश का ये कानून कहता है कि 100 गुनहगार बच जाएं लेकिन कोई भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। और हमारे देश का दोस्तों जो सबसे बड़ा मतलब फैसला है, बड़ा सजा है कोई, तो वो है फांसी, जो कि हमारे लॉ यानी अदालत के द्वारा दिया जाता है। सो गाइस, आपके मन में ये आता होगा, आपने बहुत बार फिल्मों में ये देखा होगा कि आखिर जब जज ये फैसला सुनाता है कि फांसी की सजा, तो वो पेन की नींव को क्यों तोड़ देता है, कितने समय लगते हैं फांसी देने में, कौन कौन रहता है वहाँ। सो आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि फांसी की सजा जो है वो किस प्रकार से दी जाती है और आखिर ये जज जो है वो फांसी की सजा देने वक्त पेन की नींव क्यों तोड़ जाता है। और दोस्तों, पहली बात हम तो ये कहते हैं कि आपने अक्सर ये देखा होगा कि फांसी सुबह को पड़ती है। सो जानते हैं पहले कि ये सुबह को ही क्यों पड़ती है। तो इसके पीछे का वजह यह है दोस्तों कि फांसी जो है वो देना जेल प्रशासन के लिए बहुत ही कठिन कार्य है। और सुबह के समय, पहला तो ये कि कठिन काम है, इसलिए वो काम को सुबह ही निपटा लेना चाहती है जेल प्रशासन। दूसरी बात ये कि सुबह के टाइम उतनी ज्यादा चौकन्ना सब लोग नहीं रहते हैं, जैसे कि चैनल वाले मीडिया वाले, क्योंकि उन सब बातों से काफी हंगामा खड़ा हो जाता है। और तीसरा बात तो ये दोस्तों की सजा काट के आते हैं, उनके परिवार वालों को भी ये पूरा टाइम मिल जाए कि वो अपने जिनको सजा मिली है वो उनका दाह संस्कार अच्छे तरीके से कर सके, उनको टाइम मिल सके। और ये 3 ऐसे कारण थे। और दोस्तों, जेल प्रशासन ही उसको सुबह करने में इसलिए जानता है क्योंकि सबसे कठिन काम रहता है जेल प्रशासन के लिए किसी को मतलब फांसी देना, और क्योंकि उसमें बहुत ही उनको ज्यादा कठिन कुछ मुद्दों को लेना पड़ता है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि फांसी देने वक्त कौन कौन से लोग मौजूद रहते हैं। तो दोस्तों, फांसी देने वक्त सिर्फ एक डॉक्टर, एक जल्लाद, कुछ जेल प्रशासन के जो लोग रहते हैं वो रहते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लोग रहते हैं और कुछ पुलिस लोग रहते हैं जो और सबसे मेन काम रहता है वहाँ जल्लाद, और एक जो कि लॉयर रहता है वो भी वहाँ पे मौजूद रहता है। अब जानते हैं दोस्तों कि फांसी कितने देर तक दी जाती है। तो डॉक्टर उसको 10 मिनट के बाद चेक करता है, और अगर मर जाता है तो उसे दाह संस्कार के लिए बॉडी भेज देता है। अगर नहीं वो मतलब डेट किया हो रहता है तो उसे और भी लटकने देते हैं। ये फांसी देने का टाइम है, मतलब 5 बजे से देना, लेकिन कितने समय तक देना है ये रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि दोस्तों, कोई भी इंसान जब फांसी पड़ता है तो उससे पहले तो वो खुद को ही अपना मार लेता है। जब उसे फांसी की नाम सुनाई पड़ती है तभी वो खुद को मरा हुआ साबित कर लेता है, क्योंकि समझ रहे हो कितनी बड़ी लगता है कि आप तुम्हारा मौत करीब आना है। तब उसके साथ तब तो वो पहले ही मर चुकता है। उसके बाद 10 मिनट के बाद जब चेक किया जाता है तो अगर कंडीशन को देखकर उस बॉडी को बाहर और अंदर निकाला जाता है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि जो जल्लाद हम बार बार कह रहे हैं, तो उस जल्लाद का काम क्या रहता है। तो जल्लाद जो रहता है दोस्तों, वो सिर्फ फांसी यानी कि देखते होंगे इस तरह से खींचता है, तो वो सिर्फ वही काम नहीं करता है। आप लोग हमेशा ही देखते होंगे फिल्मों में देते हुए कभी कभी दोस्तों। तो लेकिन वो जल्लाद का काम सिर्फ वो नहीं है, जल्लाद खुद के लिए माफी भी मांगता है। ये जल्लाद कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तो एक काम का करता हूँ बस यहाँ पे, और मतलब हिंदू भाइयों को राम राम और मुस्लिम भाइयों को सलाम, ये कहकर वो अपने के लिए माफी मांगता है। और अब बात करते हैं कि फांसी की सजा सुनाने से पहले वो कौन कौन से ऐसे विष हैं जो वो मांग सकता है, कोई भी फांसी जिस पे लटकने वाला हो। सो गाइस, वो सिर्फ ऐसी नहीं है कि वो हर चीज को मांग सकता है, जितनी चाहिए वो कुछ भी मांग ले कि मुझे रिहा कर दो या कुछ भी। दोस्तों, वो सिर्फ उस जो जेल प्रशासन के नियम में जो कायदे कानून रहते हैं सिर्फ उसी को वो मांग सकता है। जैसे कि कोई स्पेशल डिश खाने का मतलब चाहिए, उसको कोई स्पेशल डिश अगर कोई खाना होगा तो वो खा सकता है, जिससे चाहे मंगवा सकता है। और दूसरी बात कि वो अगर कोई धर्म ग्रंथ किताब वगैरह को पढ़ना चाहता है तो वो भी वो पढ़ सकता है। मतलब सभी चीज उसको ऑफर नहीं की जाती है कि आप कर सकते हो। और अब दोस्तों हमारा आता है लास्ट और सबसे अहम सवाल की आखिर जज फांसी देने के बाद या देने वक्त, ऑर्डर सुनाने वक्त, ये बताने वक्त, आदेश देने वक्त वो पेन की नींव क्यों तोड़ देता है। इसका साफ वजह ये है दोस्तों कि फांसी ये कोई नियम नहीं है, बल्कि जो सबसे दंडनीय अपराध किया जाता है तो उसको सजा देने के लिए एक अलग ही मतलब ऐसा सजा बन गया है अब। और दोस्तों, ये कोई नियम भी नहीं है कि पेन की नींव तोड़ना दो। पहली बार जब ये ऐसा किया गया था, जब जो जज साहब थे उन्होंने जब ये फैसला सुनाई थी, तब
वो क्योंकि जानते हैं फांसी जो है सबसे बड़ी सजा है और सबसे दंडनीय अपराध के बाद दिया जाता है। सो वो इसलिए तोड़े थे ताकि जब फांसी दी जाएगी तो इंसान की लास्ट मतलब अंत समय रहेगा, और तभी वो चाहते थे कि इस पेन से किसी और की फांसी ना लिखी जाए, चाहते थे कि इंसान के साथ साथ ये पेन भी उसी के साथ चला जाए। और क्योंकि फांसी सबसे बड़ी सजा है इसलिए इंसान उससे मर ही जाता है, इसलिए उस नींव को भी तोड़ दिया जाता है उसी समय, और इसलिए भी तोड़ दिया जाता है ताकि सभी लोग देखें और ये समझे कि आगे से ये अग्निय अपराध ना किया जाए। और ये एक बात तो ये भी दोस्तों कि जज साहब के पास उतना मतलब, और जब वो लिख देते हैं ऑर्डर तो उसके बाद उनको खुद नहीं ये रहता है उनके पास पावर कि वो दोबारा से उसको बदल सके, काट सके या फिर किसी और को दे सके। जो लिख दिए वो देना ही पड़ता है हर कंडीशन में, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके बाद वो उस चीज पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। सो गाइस ये थे कुछ ऐसे फांसी से जुड़े हुए कुछ ऐसे बातें जो आपको जाननी चाहिए। सो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, आपसे जल्द मिलने की कोशिश करते हैं एक नए और अच्छे टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।